अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वाव का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हा को। तो हा की हमारे पास सेवरल शेप्स हैं। सबसे पहले हम सिंपल वन इंडिविजुअल को देखते हैं। तो वो क्या है, सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ करना है आपने। क्योंकि ये गोल है तो ये जो बॉक्स है ये स्क्वायर में होगा। तो ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल हा है ये है। इसके अलावा एक तो ये हा है, उसके बाद ये हमारे पास दो आँखों वाली हा भी होती है ना, तो उसकी भी हम देखेंगे उसको भी। तो इस हा के अलावा अगर हम हा को स्टार्टिंग में लिखते हैं फिर कैसे लिखेंगे, तो फिर सिंपल जिस तरह हमने उसको फ़ा और काफ को लिखा था मिडल में, तो इसको हम स्टार्टिंग में वैसे लिखेंगे। यहाँ पर 2 बॉक्सेस तक लेकर आना है। और आई थिंक मीम हमने इस तरह से लिखा था सेम, ठीक है। तो इसकी वेरिएशन हम स्टडी करेंगे। अगर कहीं आपको मीम और हा को इकट्ठा लिखना पड़ गया तो फिर आप उसकी डिफरेंट शेप्स जो हैं उनको यूज़ कीजिएगा, ताकि उनमें आपको पढ़ते वक्त जो है मुश्किल ना पेश आए। अब ये इसकी इंडिविजुअल शेप थी, ये स्टार्टिंग। अब हम एक मिडल की देखते हैं कि मिडल शेप जो है वो हा की कौन सी है। तो मिडल में क्या है, सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ पर, अब ये जो दो आँखों वाली हा है ना, इस तरह हम मिडल इसका देखेंगे। एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर इसके ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है। इसको यहाँ तक लेकर आए, साइडों पर जो भी लेटर आ रहा होगा ना वो कर लेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बॉक्सेस तक भी लेकर जा सकते हैं और 1 तक भी। तो अभी फ़िलहाल हम 1 तक ही इसको लेकर जाते हैं, यहाँ तक। ओके, और फिर अगेन नीचे एक बॉक्स ड्रॉ करना है आपने, क्योंकि हम ये जो दो आँखों वाली हा है ना उसको अब देख रहे हैं। मिडल में जब आएगी वो तो उसको यूँ लिखा जाएगा। तो ये हमारी मिडल शेप भी हो गई हा के लिए। अब हम देखते हैं कि हमने अगर एंड पर लिखना हो हा को, अगर इसी हा को आपने फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग पर लिखना, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये जो हमने इसके स्टार्टिंग पर ड्रॉ की नहीं, ये वाली लाइन, ये ड्रॉ नहीं करेंगे और इसको बिल्कुल सीधा लेकर आएंगे इस लाइन को, और ये आगे फिर जो भी ड्रॉ करना आप नहीं कर सकते हैं। और अगर इसको एंडिंग पर लेकर आना है तो फिर भी ये सेम आई थिंक ऐसे ही रहेगा ना, पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा और आगे ये जो बॉक्स है ये इसका वैसे ही रहता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी एक एंडिंग शेप देखते हैं वो कैसे है। तो वो एक बॉक्स हमने यूं ड्रॉ किया, ओके। अब इसके ऊपर हमने एक अगेन बॉक्स ड्रॉ करना है, लेकिन ये यहाँ तक और यहाँ से ऊपर भी लेकर जाना है इसको। यूं और यहाँ तक, ठीक हो गया। यहाँ तक हम गए और फिर हमने करना यह है कि इस लाइन को सीधा लेकर आना है और पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा उसको लिख लेना है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो है ये हमारे पास एंडिंग शेप है। अब एंडिंग में कुछ वेरिएशंस भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं। एक तो ये, अब हम पहले इनको लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या बनाया। ये इंडिविजुअल थी,
ये मतलब जब अकेला हा आएगा उसको यूँ लिखेंगे। उसके बाद अगर स्टार्टिंग पर आता है तो स्टार्टिंग के लिए ये शेप हमने लिखी। इसके अलावा अगर आप ये वाला लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये मिडल और ये वाली जो है ये हमारे पास एंडिंग शेप होगी। ओके जी, अब हम इसकी कुछ वेरिएशंस हैं उनको देखते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट वेरिएशन है वो हम एंडिंग के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया, स्मॉल बॉक्स। ये अगेन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ की लाइन। पहले हमने ऊपर 2 बॉक्सेस तक ड्रॉ की थी ना, अभी हमने 1 बॉक्स तक ड्रॉ किया है। और फिर यहाँ से अगेन एक लेफ़्ट साइड पर आपने मूव ड्रॉ करनी है यहाँ तक। इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। और पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा वो हमने लिख लेना है। और ये हमारे पास बेसिकली एंडिंग शेप है। अगर आप इसको इंडिविजुअल लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फ़र्स्ट वेरिएशन हो गई। उसके बाद एक मज़ीद इसमें वेरिएशन है एंडिंग के लिए, वो हम पहले देख लेते हैं। वो क्या है कि हमने एक बॉक्स ड्रॉ किया स्मॉल, यूँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक मज़ीद बॉक्स ड्रॉ करना है, लेकिन वो फुल बॉक्स नहीं, यहाँ तक 2 बॉक्सेस तक ही लेकर आना है। उसके बाद ये बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये जो है लेफ़्ट साइड पर एक बॉक्स तक जाना है और फिर ऊपर की जानिब जाना है। हमने 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 तक गए यहाँ तक। और फिर यहाँ से जो है हमने अगेन 4 और 5 बॉक्सेस, ठीक है, लेकर जाना है। और फिर यहाँ से यूँ और नीचे की जानिब। और फिर यहाँ से नेक्स्ट ये जो यहाँ पर एंडिंग हो रही है ना, तो हम यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे बाहर भी लेकर जाना चाहते हैं आप तो भी लेकर जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है डिफरेंट शेप है हा की। पहले ये वाली तो लग भी रहा है ना कि हा है, तो ये थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि न्यू शेप है और ये कम ही यूज़ होती है, लेकिन इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम एक और शेप देखते हैं हाँ के लिए। ये तो थी एंडिंग वाली, ठीक है, और ये जो है ये इंडिविजुअल है। इसके बाद एंडिंग के लिए ही हम एक और शेप देखते हैं वेरिएशन। वो क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ किया स्मॉल, फिर एक बॉक्स ड्रॉ कर, फिर आपने एक बॉक्स छोड़ना है और अगेन एक बॉक्स ड्रॉ करना है स्मॉल, ठीक है, इसके सामने ही। ये हो गया। अब करना ये है कि इनके ऊपर बॉक्स ड्रॉ करना है यहाँ तक, और ये एंडिंग है चूँकि तो यहाँ तक जाएगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग में लिखना चाहते हैं तो भी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर इसको मिडल में लिखना चाहते हैं तो पीछे जो भी लेटर आ रहा होगा वो लगा लें। और एंडिंग के लिए भी बेसिकली यहाँ पर एक मूव आनी थी पीछे की जानिब, तो हम इसको इंडिविजुअल कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसकी ये थर्ड वेरिएशन हो गई और इंडिविजुअल। ओके जी, अगर आप इसको मिडल में लिखना चाहते हैं तो पीछे की जानिब एक मूव बना लें। अगर स्टार्टिंग में तो सेम इसी तरह आएगी, अगर एंडिंग पर लिखना चाहते हैं तो भी पीछे की जानिब एक मूव बनेगी। ओके,
तो ये जो है हमारा हा ये कंप्लीट हो गया। इसकी 3 वेरिएशंस भी हमने पढ़ ली और इसकी शेप्स भी। अब हम इसको कलर कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। हमारे 2 ही लेटर्स थे। तो अब हम असाइनमेंट देख लेते हैं। तो आपकी असाइनमेंट जो होगी वो होगी अल वहाब। ओके जी, तो ये अब आपकी असाइनमेंट है। आपकी अपनी असाइनमेंट करें, अपनी प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट जो है हमारा एक ही लेक्चर रह गया है, इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।